दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। q क्या है? ये देखो 4 और 1 तो पूर्णांक देखने को लग ही रहा है, ठीक है, तो q भी एक पूर्णांक है। सबसे पहले इसको समझने के लिए जो हम कुछ समझा रहे हैं उसको समझना, ठीक है, तब तुमको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। एक बात बताओ, मान लो सपोज करो हम कोई चीज को संख्या लिए 12, क्या लिए, इसको जो है इससे किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, मान लो इसको भाग दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, ठीक है, 76 9 है, क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे तो क्या होगा, क्या देखो, ठीक है, क्या होगा बोलो, बड़का 12 बर 2 24 बढ़ती है 36, पढ़ो, बर 4 48 बर 5 60, अरे बर 6 तो लोग पढ़ता नहीं है, हमसे पढ़वाता है देखो तो यहाँ घटाएंगे तो कितना, 4 बचा, बर करना, फिर उतारेंगे 9, ठीक है, तो बोलो बर 4, अरे बर 4 48 कितना हुआ, ये तुम लोग को पता होना चाहिए, पता होगा। देखो इससे जब इसको हम भाग दिए तो 64 घर में एक शेष बच गया, मतलब ये है कि ये दोनों को अगर गुणा करेंगे और अगर ये जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और इसको बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं कौन चीज, शेषफल। हम यहाँ कुछ बताने जा रहे हैं, थोड़ा गौर करना, हम बता क्या रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये भाज्य बराबर हम लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या, शेषफल, क्या लिख सकते हैं, शेषफल। इसको जो है शॉर्ट में तुम ये भी लिख सकता है, ठीक है, इसको क्या लिख सकता है तुम, इसको तुम लिख सकता है पी, क्या लिख सकता है, पी, देखो ये पी का मान यहाँ है, ठीक है, पी, इसको क्या लिख सकता है तुम, क्यू, और इसको लिख सकता है रिमाइंडर को क्या, आर, मतलब ये भी, ये कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, तो लोग पहले भी पढ़ा है ये चीज, ठीक है। तो अच्छा हाँ बी लिख देना, बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर, मेरा बात गौर करना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों गुना करेगा और ये जोड़ देगा तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर, क्या हो जाएगा, बराबर। ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे हम, यहाँ क्या देखो इस रूप में तुमको यहाँ लिखा हुआ है, मतलब 4q माने ये का वैल्यू है, ये 1 है मान लो, ठीक है, 4q प्लस ये 2 है तुम्हारा कितना, 4q प्लस 3, इस तरह है, ठीक है, मतलब जो है भाज्य जो है यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो 4 है वो क्या है, 4 है भाजक, माने बी का मान क्या है, अरे भाजक से कभी शेषफल माने आर बड़ा होगा, नहीं होगा। ये अगर 12 है तो लास्ट यहाँ कितना तक आएगा, 11 तक, अगर 12 आता तब तो पूरा पूरी कटिए जाता। अब यही दर्शा रहे हैं, ठीक है, यही दिखा रहे हैं कि कभी भी बी जो है यहां से ज्यादा नहीं होगा, कहां, आर में। इसका मतलब यदि यहाँ 4 है, यहाँ क्या है, 4 है, तो यार कौन चीज है रे, ये कर 3 ना है, तो लास्ट यहाँ 3 तक रहेगा, कितना तक होगा, बात समझ में आया कि नहीं। मतलब यहाँ एक चीज पता चला कि जो आर है रिमाइंडर, शेषफल जो है, ये अगर भाजक है कितना, 4, भाजक कितना है 4, तो शेषफल जो है तुम्हारा आर जो है वो कितना होगा, 3 तक, लास्ट कितना तक होगा, 3 तक। 0 भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 0, अरे पूरा पूरी नहीं कटेगा, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3, मतलब यहां से 1 कम होगा, यहां से 1 कम होगा। हम यही दिखाने के लिए जो है इतना कुछ किए, बात समझ में आया। और इस रूप में यहाँ दिया हुआ है, इस रूप में यहाँ दिया हुआ है, यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं ना है। तो हम जैसे जैसे स्टेप जो है बढ़ा रहे हैं, थोड़ा गौर करना, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो इसको अब थोड़ा हम मिटाते हैं इसको, ठीक है, चलो हम आंसर लिख लेते हैं यहाँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ जो है माना, ठीक है, माना क्या मानेंगे, देखो सीधे क्या करना, 4q+1 या 4q+3 के रूप में है, जो ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। बाद में देखेंगे कौन सम कौन विषम, लेकिन अभी तत्काल में तुमको ये तुम सिद्ध करना है। तो यहाँ भाज्य को हम लोग क्या मानते हैं, देखो तो भाज्य को क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि नहीं मानते, मान लिया भाज्य बराबर ये है, भाज्य बराबर ये है कि नहीं है। और क्या भाजक, बोलो भाजक यहाँ कितना है, भाजक 4 है, भाजक कितना है, 4 है, अभी बोला ना रे, भाजक कितना है, 4 है, माने वैसे तो बी होता है लेकिन 4 है, तुम मानेगा तो मान लो भाजक बी बराबर 4,
भाजक भाजक यहां बी लिख दिए बराबर कितना है 4 लिख दिए। कोई दिक्कत है कि नहीं है? समझो नहीं तो रटना पड़ जाएगा बाद में, नहीं समझेगा तो ठीक है। और क्या बोलो? भागफल बोलो, भागफल बोलो, भागफल बोलो, भागफल। इसको मिटा दे अब। भागफल, भागफल क्या है? भागफल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्यू। ठीक है, तो क्यू का मान कुछ है क्या? कुछ नहीं है, नहीं है कुछ, तो भागफल बराबर क्या लिख दिए? क्यू। मान लिए शेषफल क्या रे? शेषफल, यानी इसको मिटा, अब मिटा दें, तथा शेषफल, तथा शेषफल आर न रे, आर बराबर कितना तक है? 0 1 2 3, लास्ट कितना तक है? तो होगा कि नहीं होगा हमको ये बताओ है? और नहीं तो ऐसे मान लेते हैं इसको, मान लिया शेषफल बराबर क्या है? आर है। ठीक है, जहां आर क्या रे? यार जो होगा बड़ा या बराबर होगा किससे? 3 से। क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि भाजक जो है इसका 4 है, 4 से कभी वो ज्यादा नहीं होगा 3 तक। मतलब ये है कि आर जो है वो है 0 1 2 3। कोई दिक्कत है? इसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब इसको मिटा दें। अरे कोई अनहोनी काम किए है क्या अभी तक? समझने वाला चीज किए हैं तो बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई अनहोनी काम नहीं किए। अब देखो, चूंकि इसे हम लिख दिए कि नहीं लिखे, अब देखो तुमको करना क्या है। सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम जो है, वो जो यूक्लिड विभाजन हम जो अभी बताएं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, वो जो है ऊपर में हम सबको लिखने वाले हैं। ठीक है, एल्गोरिथम द्वारा, विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। किसके द्वारा? विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। क्या लिखेंगे? तो हम लोग तो जानते हैं होता क्या है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है? क्या होता है? ये बराबर, तो शॉर्ट में भी लिख दो ना, तो बढ़िया से लिख दो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये बराबर बी गुने क्यू प्लस कौन चीज? आर। अरे ए जो है हर स्थिति में, मतलब कहां तक जाएगा? 1 2 3 4 तक जाएगा। 4 तक संभव है। देखो क्या, ठीक है चल रहा है। ठीक है, 4 तक संभव है। हो सकता है क्या हो सकता है? या तो माने है ना, हो सकता है शेषफल 1 आए, हो सकता है शेषफल 0 आए, हो सकता है शेषफल 2 आए, हो सकता है शेषफल 3। ये 4 स्टेप होगा। ठीक है, तो पहला को मान लिए हम ये 1, क्या मान लेते हैं? ये 1। गौर करना हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा चीज बोल रहे हैं। मान लिए पहला क्या? A1। ठीक है, तब B का मान तो फिक्स है, कितना है? 4 है कि नहीं है? B का मान क्या है? फिक्स है 4। Q का मान और R का मान कितना लिए? 0 बराबर, इसको 4Q ही सिर्फ लिख सकते हैं क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं है। अब Q का मान तुम कुछ भी लो, 0 लो, 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 लो तो 4 1 4 हो जाएगा, 2 लो 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 लो 4 4 3 12 हो जाएगा। मतलब सम संख्या होगा। क्या होगा? 0 अगर नहीं देखा जाए तो ये सम संख्या होगा। अगर पूर्णांक रहे, मतलब पूर्णांक रहे, धनात्मक पूर्णांक, तो ये 1 2 3 कुछ भी लोग सम संख्या आएगा। देखो 4Q है, 1 लो 4 1 4, 2 लो 4 दूना 8, 3 लो 4 3 12, 4 लो तो 4 तो लेबे नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट Q जो है कहां तक लेंगे पते हैं। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, ये अलग चीज है, 3 वाला नहीं है, रिमाइंडर था ना है। ठीक है, तो 0 लिए तो क्या आया? हम लोग क्या यहाँ देखें, हम लोग क्या देखें यहाँ कि ये जो आया ये समपूर्णांक आया। क्या आया? या फिर समपूर्णांक को ही कहते हैं 2 से विभाज्य। क्या कहते हैं? तो हम यहाँ ब्रैकेटिया में लिख देते हैं समपूर्णांक। कौन चीज लिख देते हैं? अब ये लिखो या फिर तुम एक और चीज लिख सकता, कोमा देके। ठीक है, क्या? 2 से विभाज्य, दोनों में से कोई एक लिखो। ठीक है, जरूरी नहीं कि दोनों लिखे, जरूरी नहीं कि, अरे 2 से 1 कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। कुछ भी तुम क्यों का मान लो ना, कट जाएगा 2 से। 1 लो फिर भी 4, 2 लो 4 दूनी 8, 3 लो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कट जाएगा। अब देखो मान लो ये 2 तुम निकालेगा, फिर लिख देते हैं A2, तो क्या हो जाएगा? 4Q प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? ये समझ रहा कि नहीं समझ रहा? अरे 1 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब बताओ तुम कुछ भी लो, 1 लो 4 1 4 ये 1 5, 4 दूनी 8 और 1 9, सम आ रहा? नहीं ना रहा? 3 लो 4 लो 5 लो, क्या आएगा? विषम। आ रहा कि नहीं? तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे बाबू लोग? विषम पूर्णांक।
विषम पूर्णांक, या फिर क्या लिखेंगे, या फिर लिखेंगे 2 से अविभाज्य, या विभाज्य माने 2 से नहीं कट रहा, 2 से, दोनों में से कोई ये वो लिखेंगे। अब बताओ ये 3 क्या होगा, ये 3 क्या होगा बताओ, 4 क्यूब प्लस 1 2, अभी 2 लेंगे, अरे रिमाइंडर पर डिपेंड करता है क्या को तक लेंगे, 3 तक ना रिमाइंडर पर। अब बताओ ये लो ना, 4 1 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 3 12 और 2 मैंने सब सम आएगा ना। तो क्या है यहाँ क्या लिखेंगे, सम पूर्णांक, क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है। या फिर क्या लिखेंगे 2 से विभाज्य ना रे, 2 से लिख देते हैं, 2 से विभाज्य, ये नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, बात समझ में आया कि नहीं। एक और क्या लिखेंगे, 4 क्यूब प्लस 3, लास्ट 3 तक ना, लास्ट कितना तक 3 तक, सबसे आसान यही है, लेकिन समझ रहेगा तब, ठीक है ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो अब 3 जोड़ेगा ना तो हमेशा क्या आएगा, विषम पूर्णांक, क्या आएगा, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। या फिर क्या लिखेंगे 2 से अविभाज्य, ठीक है, प्रूव हो गया, देख लो देख लो, तुमको प्रूव करना था 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 3 विषम पूर्णांक। देखो विषम पूर्णांक, ये भी कौन चीज, विषम पूर्णांक। पूरा प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, जो बोला है वो लिख दो। यही क्वेश्चन में दे के तुमको जो है चेंज कर देता, सिर्फ यहाँ 4 क्यू भी हम बदल देंगे, ठीक है, 4 क्यू लिख देता है, यहाँ 4 क्यू प्लस क्या कर देता 2, तो लिख देता है यहाँ कौन चीज, सम पूर्णांक, क्या लिख देता है यहाँ, धनात्मक सम पूर्णांक है, तो वही वाला लिखते हैं हम लोग। बात समझ में आया, तो यहाँ बढ़िया से लिख देंगे अतः, कौन सी लिखेंगे, अतः, ठीक है। क्या लिखेंगे, 4 क्यूब प्लस 1 तथा 4 क्यूब प्लस 3 क्या है, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सी है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। किसको समझ में नहीं आया बताओ, आया ना सबको समझ में, ठीक है, छाप लो इसको। अब देखो इसी में तुमको देखो इसी में तुमको ऐसे नहीं दे सकता है, देखो रे इसमें जो है, इसमें सम पूर्णांक कौन कौन है, एगो ये है और एगो ये है, इसी में तुमको दे देगा सिर्फ ये, और यहां दे देगा 2, क्या दर्शाने देगा कि दर्शाइए कि जो है, दर्शाइए कि ये एक कौन चीज, धनात्मक, सॉरी धनात्मक, विषम के जगह पर क्या कर देगा, सम, विषम के जगह पर सम। देखो यहां भी सम कर दिए, जहां क्यू एक पूर्णांक एकदम सेम बनेगा, सेम बनेगा, देख लो एकदम सेम बनेगा, सेम सेम, खाली यहां बदली होगा, खाली यहां कौन सी होगा, बदली अरे यार, और नहीं आया क्या, देख लो यार, सम आया है ना, ये देखो सम आया है ना, हो गया छप, तो क्वेश्चन बदल दिए, देखो ये लड़की बना सकती है अपने से, अगर दिमाग में धंसा है तब। यहाँ देखो, दर्शाइए कि एक धनात्मक सम पूर्णांक, यहाँ भी सम लिखो, ठीक है, क्या रे, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 विषम है, देख लो 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में। अच्छा भाजक यहाँ कितना है, 6, तो आर रिमाइंडर कितना होगा, 5 तक, कितना तक होगा, माने एक से कम होगा। चलो ये सब तो ठीक है, भाजक कितना तक है, भाजक कितना है 6, समझा दिए है ना, कैसे होता समझाए कि नहीं समझाए, फर्स्ट वाला तू लोग जो है एक बार ये कर लेना, ठीक है। और देखो ये सब लिख दिए, तो बताओ यहाँ कितना तक होगा, कितना तक होगा बताओ, 5 तक होगा, कितना तक होगा यहाँ, 5 तक ना होगा, होगा ना नहीं होगा। चलो यहाँ जो है क्या होगा बताओ, ये तो सेम चलेगा, देख ले, ठीक है। अब बताओ ये 5, अच्छा ये यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ कितना चलेगा 6, यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ 6 क्यूब प्लस कितना 4, तो बताओ ये सम संख्या की विषम संख्या, सम, कौन संख्या रे, सम पूर्णांक, कोई दिक्कत है, या फिर 2 से लिख लेगा। बताओ ये 6 क्यूब प्लस 5 लास्ट इतने तक होगा, क्या होगा, विषम पूर्णांक, दिखाई देता है कि नहीं, विषम पूर्णांक लिख लेगा 6। अब देखो क्या क्या है, अतः लिख देगा, अतः आया जो बोला था बोला 6 क्यूब प्लस 1, देखो 6 क्यूब प्लस 1 कौन पूर्णांक आया, विषम, 6 क्यूब प्लस 3 क्या आया विषम, 6 क्यूब प्लस 5 क्या आया, अतः
6Q प्लस 1, ठीक है, कॉमा 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 क्या है, क्या है, विषम, विषम क्या है, धनात्मक, यही ना सिद्ध करना बोला था। अच्छा कुछ अच्छा कुछ किए हैं, कुछ नहीं, बस इतने ध्यान रखना कि भाजक है तो एकरा से ये कम तक रहेगा कौन चीज, तो वो भी करेंगे। कहा, यहाँ यहाँ, अच्छा यहाँ है ना, हाँ हो। तो अब इसी में थोड़ा चेंजिंग करते हैं, ठीक है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, है विषम है तो यहाँ 1 है, 3 है, 5 है। इस बार हम सम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सम, क्या कर लेंगे, और सम करेंगे तो यहाँ सिर्फ 6Q हो जाएगा, यहाँ 6Q प्लस 2, यहाँ 6Q प्लस 4 होगा कि नहीं, 6 तो होगा नहीं, लास्ट तो 5 तक ना है, बाद बाकी सेम चलेगा, बाद बाकी क्या चलेगा, सेम चलेगा, यहाँ बदलाएगा ना, क्योंकि देखो यही ना है, फिर यहाँ क्या, फिर यहाँ क्या, यही ना है संपूर्ण।